नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि क्या हम एक स्वतंत्र, एक स्वस्थ, एक आनंदित जीवन सदा जी सकते हैं। और यदि इसका उत्तर ढूंढें तो उत्तर मिलेगा हाँ। लेकिन हमें वो बातें जाननी होंगी जिन बातों को न जानकर हम हमेशा दुखी रहते हैं, इस जीवन को बोझ समझते हैं। और हमें हमारे अलग अलग प्रकार के जो प्रवचन करता है वो ये बताते हैं कि ये माया जो है, इससे हमें बचना है। और इस माया के फंदे से यदि हम बच गए तब ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जीवन के परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ईश्वर से सायुज्य प्राप्त कर पाएंगे, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपने ग्रंथों पर दृष्टि डालते हैं, विशेष तौर से तंत्र ग्रंथों पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें ये अनुभव होता है कि माया से हमें बचना नहीं है, माया को हमें समझना है। तो अंडरस्टैंडिंग माया पार्ट 1 आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और चूंकि माया अपने आप में पूरे विश्व को चलाने वाला एक तत्व है, एक शक्ति है, तो माया को समझना इतना आसान नहीं कि उसको एक एपिसोड में या एक वीडियो में बना करके हम सीमित कर लें और जान लें कि हाँ, हमने माया को समझ लिया और अब हम इस प्रकार से अपना जीवन उन्नत कर सकते हैं। माया की अंडरस्टैंडिंग, माया की कार्यविधि को समझ करके हम अपने क्रियाकलापों को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें, जिससे हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाएं और हमारा ये जीवन सुंदर, स्वस्थ और आनंदित भी हो जाए। तो माया को समझना आसान नहीं, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग माया पार्ट 1 का प्रारंभ आज कर रहे हैं। इसमें अलग अलग ग्रंथों से, चाहे वो तंत्र से लिए गए हों, चाहे योग से, चाहे अध्यात्म के दूसरे ग्रंथों, सबसे आपके लिए प्रमाण सहित जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ किसी प्रकार का ज्ञान बांटना जैसा कोई उपाय नहीं है, यहाँ ज्ञान को शेयर करना है आपके साथ। ऐसा ज्ञान देने जैसी कोई भावना नहीं है कि ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान तो असीमित और शाश्वत है, वह दिया नहीं जा सकता, उसको ग्रहण करना होता है। तो हम आपके साथ जब ये चर्चा कर रहे हैं तो हम आपको कोई ज्ञान दे नहीं रहे हैं, अपितु वो ज्ञान शेयर कर रहे हैं जो हमें मिल रहा है विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से। तो माया को समझने के प्रयास में आज हम 2 श्लोक लेंगे। एक श्लोक अन्यत्र कहीं से लिया गया है जिसका सोर्स हमें नहीं पता, और दूसरा शिव दृष्टि नामक ग्रंथ से लिया गया है। दोनों श्लोकों पर दृष्टिपात करेंगे और देखेंगे कि माया को समझने का हमारा दूसरा दृष्टिकोण क्या हो सकता है, माया को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। और अगर हम माया को समझ गए तो इस सृष्टि को चलाने वाली जो एक प्रमुख शक्ति है, उसको यदि हम समझ गए तो हमारा जीवन निश्चित ही, हम अपने जीवन को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करवाते हुए सफल बना सकते हैं। तो माया को समझना बहुत आवश्यक है, जो कि इस विश्व की प्रत्येक क्रिया में, हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में घटित हो रही है, प्रत्येक कार्य को प्रभावित कर रही है। उस माया को समझने का आज एक प्रयास करते हैं। यदि आप इस विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे तो फिर इस विषय को विस्तार भी देंगे। अगले बड़े वीडियोस में इस विषय के अन्य एपिसोड्स भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो पहला श्लोक लिया गया है शिव दृष्टि नामक ग्रंथ से, और उसमें कहा गया, आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरत्रिवृत्त चिद्विभुः अनिरुद्धेच्छा प्रसरः प्रसरद्दद्दत् क्रियः शिवः। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसमें कहा गया है, समस्त भावनाओं, समस्त सत्ताओं में आत्मा ही स्फुरित हो रही है, स्फुरण हो रहा है आत्मा का, आत्मा का स्पंदन हो रहा है, आत्मा की धड़कन है सभी कार्यों में, सभी भावनाओं में। यानी जो भी हमारे भीतर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस भाव से प्रेरित होकर के हम कोई कार्य करते हैं, उन सभी में हमारी आत्मा का स्फुरण रहता है, हमारी आत्मा का प्रेरणा हमें रहती है, हमारी आत्मा का मोटिवेशन हमें रहता है, भले ही हम इस बात को जाने अथवा न जाने। आत्मा जब तक स्फुरित नहीं होगी, हम किसी भी कार्य के प्रति पूरी तल्लीनता से नहीं लग पाएंगे। भले ही कोई किसी दबावश,
किसी विवशता से परिस्थितिवश हम कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारी आत्मा का स्फुरण उस कार्य के प्रति जागृत नहीं है, तब उस कार्य को करने में हमें रत्ती भर भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए आत्मा का स्फुरण आवश्यक बताया गया है। और आत्मा का स्फुरण कब होगा? जब आप पूरे मन से किसी कार्य को करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जितना भी सनातन शास्त्र है वो सब व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करने योग्य है। तंत्र ग्रंथों में जो भी बात कही गई है, योग ग्रंथों में जो भी बातें कही गई हैं, वो सारी की सारी घोर प्रैक्टिकल हैं, बहुत व्यवहारिक हैं। तो उनको यदि हम समझें तो केवल अध्यात्म की दृष्टि से ना समझें, बल्कि प्रैक्टिकल दृष्टि से समझें, व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो उनको हम अपने जीवन में भी अप्लाई कर पाएंगे और उन जो वाक्य हैं उनका लाभ भी उठा पाएंगे जो कहे गए हैं हमारे ही लिए। तो कहा गया, आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरत्रिरुरत्। सारी भावनाओं में वो आत्मा ही तो स्फुरित हो रही है जो हमारे सारे कार्यों को कराती है। उसका प्रसार अनिरुद्ध है, अनिरुद्धेच्छा प्रसरः। उसको कोई रोक नहीं सकता। जब आत्मा किसी बात की इच्छा करती है, जब आत्मा में कोई भाव उत्पन्न हो जाता है, जब आत्मा किसी क्रिया को करने के लिए तत्पर होती है, तब कोई भी बाधा उसको नहीं रोक सकती। अनिरुद्धेच्छा प्रसरः। फिर आप उसको माया का नाम दें या किसी भी दूसरे बहाने का नाम दें, जब आपके भीतर से कोई इच्छा प्रस्फुटित हो रही है, जब आप किसी कार्य को भीतर से करना चाहते हैं, तब आप उसको निश्चित ही कर लेते हैं। इसको आप किसी प्रपंच का, किसी बहाने का, किसी निरोध का, किसी रुकावट का, किसी ऑब्स्टेकल का नाम नहीं दे सकते। जो बात आप अंदर से करना चाहोगे वह निश्चित रूप से होगी, वह निश्चित रूप से ही घटित होगी, उसे आप निश्चित रूप से ही कर पाएंगे, बशर्ते आप ऐसा करने की इच्छा भीतर से रखते हों। तंत्र शास्त्र इसका पूरा समर्थन करता है और ये बात हमको समझ लेनी होगी कि जिस कार्य को हमें करना है उस कार्य को यदि हम भीतर से चाहें, पूरी आत्मा से उसको चाहेंगे, तब वो कार्य निश्चित सफल होगा। क्योंकि कहा गया है आत्मा के स्फुरण से ही सारे कार्य होते हैं। आगे कहा गया, वह चिद रूप है, यानी सदा रहने वाला रूप है आत्मा का, शाश्वत है। जैसे शिव चिद रूप हैं, उनकी इच्छा, उनका स्फुरण, उनकी क्रिया, ये सदा रहने वाली हैं। तो जब हम शिव के रूप हैं तो हमारी आत्मा में भी वही सारी क्रियाएं हैं। हम भी शाश्वत गुणों से युक्त हैं। हम अपने को वीक तभी समझते हैं, हम निराश तभी होते हैं, हम दुखी तभी होते हैं, हम पतित तभी होते हैं, हम दुष्कर्मी तभी होते हैं जब हम अपने दैवीय स्वरूप से ध्यान हटा लेते हैं। तो योग और तंत्र, इन दोनों में वो दृष्टि हमें प्रदान की गई है जिससे कि हम अपने दैवीय स्वरूप को कभी भूलें नहीं, हम अपनी ऊर्जाओं को कभी भूलें नहीं। और यदि हम अपनी ऊर्जाओं को नहीं भूलेंगे, अपने दैवीय स्वरूप को नहीं भूलेंगे, अपनी आत्मा की शाश्वतता को नहीं भूलेंगे, अपने साथ शिव के संबंध को नहीं भूलेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारा पूरा जीवन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हमें कराएगा। माया का इसमें कोई बहाना नहीं कि माया के वशीभूत होकर हम ये कार्य कर बैठते हैं, अथवा माया की शक्ति हमको ऐसे कर्मों में लगा देती है जो हम करना नहीं चाहते हैं। हम अनैच्छिक कर्म भी करते रहते हैं, प्रज्ञापराध यानी जानबूझकर किए गए अपराध भी करते रहते हैं, चाहे वो अपने शरीर के प्रति हों, चाहे वो अपने मन के प्रति हों, चाहे वो अपने घर वालों के प्रति हों, चाहे वो समाज के प्रति हों। तो कहने का अर्थ ये कि ये कोई बहाना नहीं चलने वाला कि ये हमसे हो जाता है, माया शक्ति हमसे करा लेती है, ये संसार का माया जाल है, इसमें हम फंस जाते हैं। ये कोई बहाना नहीं चलने का। शिव सूत्र का पूरा अध्ययन करिए। शिव सूत्र के एक एक श्लोक में ऐसी ऊर्जा भरी पड़ी है कि उससे आप अपने मूल स्वरूप से परिचित हो जाएंगे। यदि आप जिज्ञासा करेंगे, यदि आप कमेंट्स करेंगे, तो शिव सूत्रों की पूरी सीरीज़ बनाएंगे। शिव सूत्रों में जो मनुष्य अपने आप को शिव सूत्रों द्वारा समझ लेगा,
निश्चित रूप से वो न तो किसी क्षेत्र में असफल होगा, न संसार जाल में फंसेगा, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ एक स्वस्थ, एक सुखी, एक उल्लास भरा जीवन जीता हुआ अपने जीवन के चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करेगा। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि ये संसार एक माया जाल है और इस माया जाल में आबद्ध होकर के हम उल्टे सीधे कर्म करते हुए अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। हम नष्ट तभी कर रहे हैं जब हम अपनी ऊर्जाओं के प्रति अनभिज्ञ हैं, जब हम अपने दैवीय स्वरूप के बारे में कोई जानकारी न तो रखते हैं और न ही रखना चाहते हैं। तो शिव दृष्टि का ये जो श्लोक हुआ, इसका सार क्या हुआ कि समस्त भावनाओं में आत्मा ही स्फुरित हो रही है, उसका प्रसार रोका नहीं जा सकता, वह शाश्वत रूप है। तो शिव की शक्ति से युक्त ये आत्मा जो अपने आप में इतनी ही शक्तिशाली है, जो हमारे भीतर रहती है, यदि हम उसका डायरेक्शन लेते हैं, यदि हम उसका डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तब कोई कारण नहीं कि हम अपने जीवन क्षेत्र में असफल हो जाएं। हमें सफलता निश्चित मिलनी है। अब इसी भावना को पुष्ट करता हुआ एक दूसरा श्लोक लेंगे। इसमें कहा गया, तस्यानाव्रत रूपत्वात् न निरोधोस्ति कुत्रचित्। इसका अर्थ समझ लेते हैं। उस सत्ता के स्वरूप को कोई आवरण ढक नहीं सकता। तस्यानाव्रत रूपत्वात्, अतः उसके स्वतंत्र प्रसार में कहीं कोई निरोध यानी रुकावट नहीं है। न निरोधोस्ति कुत्रचित्। कह दिया गया, उस सत्ता के स्वरूप को कोई भी आवरण ढक नहीं सकता, कोई भी कवर नहीं है जो उसके ऊपर आ जाए, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको ढक ले। यदि आप समझ गए कि मेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है, वो शिव की शक्ति से कनेक्टेड है। मेरी आत्मा अगर शिव की शक्ति से कनेक्टेड है तो फिर मैं कमज़ोर कैसे हो गया, मैं वीक कैसे हो गया, मैं दुर्बल कैसे हो गया, मैं निराश कैसे हो गया, मैं पस्त कैसे हो गया, मैं हीन कैसे हो गया, मैं पापी कैसे हो गया, मैं रोगी कैसे हो गया, मैं अपराधी कैसे हो गया। तभी हुए जब इस शक्ति से अपना कनेक्शन तोड़ा, जब इस शक्ति के बारे में न तो जानने की जिज्ञासा की, न शक्ति से अपने संबंध को समझा, न अवेयर हुए, न शक्ति से कभी अपने को जोड़ा, न कभी जीवन में ध्यान किया, न प्राणायाम किया, न योग किया, न उपवास किया, न त्राटक किया, न स्वाध्याय किया, न कभी अच्छे ग्रंथ पढ़े, न कभी शास्त्र पढ़े। बस जीवन इसी में बीता जा रहा है, दूसरों को इम्प्रेस करने में, यानी येन केन प्रकारेण धन कमाने में और फिर उस धन का प्रदर्शन करने में, उल्टी सीधी चीज़ें खाकर रोगी होने में और फिर अपने पैसे को अस्पताल में उड़ाने में। इसी में पूरा जीवन बीता जा रहा है। न तो कभी ये जानने का प्रयास हमने किया कि हमारे भीतर कौन कौन सी शक्तियां हैं, न कभी ये जानने का प्रयास किया कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या लिखा गया है। बस जो कुछ हिंदी फिल्मों में दिखाया वैसे ही आचरण कर रहे हैं, खड़े होकर के जल पी रहे हैं, अपने शास्त्रों के संबंध में बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं। कोई कुछ पूछता है तो निरुत्तर हो जाते हैं, कभी श्लोकों का अभ्यास नहीं किया। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों को भोग रही है। अब भी समय है, यदि हम अपनी जड़ की ओर लौटें तो ऋषियों ने जो सारी जानकारी हमें दी थी, और आश्चर्य की बात ये कि ना तो उसका उन्होंने कोई पेटेंट कराया, उस समय तो ये पेटेंट और कॉपीराइट था ही नहीं, लेकिन कभी भी उन्होंने इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा। जन कल्याण के लिए ये सारा ज्ञान दिया गया था, जिसको यू एंड योगा पर आपके समक्ष हम समय समय पर अलग अलग वीडियोज़ में, अलग अलग सीरीज़ में आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आज के अंक में हमने क्या जाना? आज के अंक में हमने ये जाना कि माया अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो संपूर्ण विश्व के कार्यों को प्रभावित करती है। परंतु जब हम शिव सूत्रों पर दृष्टि डालते हैं तब ये पाते हैं कि यदि हम अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचान जाएं, यदि हम अपनी आत्मा के स्फुरण से कार्य करना प्रारंभ कर दें, अपनी आत्मा के डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित रूप से ये माया की शक्ति हम पर अप्रभावी हो जाएगी। शक्ति तो अपना काम करती ही रहेगी, लेकिन वो उस व्यक्ति पर प्रभावी हो जाएगी जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति से परिचित हो जाएगा,
जो व्यक्ति अपनी आत्मा की पावर्स को समझ जाएगा, क्योंकि आत्मा मूल रूप से कनेक्टेड है अपने सृष्टिकर्ता से, चाहे आप उसको शिव नाम दें चाहे कुछ और, अपने सृष्टिकर्ता क्रिएटर से कनेक्टेड है हमारी आत्मा। और हम उस अंश को समझ लें, हम उस दैवी अंश के प्रति अवेयर हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम पर संसार की कुत्सित प्रवृत्तियाँ, संसार की नकारात्मक वृत्तियाँ, जितनी भी निगेटिव पावर्स हैं, जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी निगेटिव लोग हैं, वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल सकते, चाहे वो कितना भी प्रयास कर लें। बस हमें क्या करना है, नित्य प्रति ध्यान करके अपनी आत्मा की शक्तियों को जागृत करते रहना है, उन शक्तियों को समझते रहना है, उन शक्तियों को फॉलो करते रहना है, उन शक्तियों के बारे में अवेयर रहना है। तो शिव सूत्रों को पढ़ना इसके लिए बहुत आवश्यक है। आप स्वयं भी शिव सूत्र पढ़िए, और हम तो इस चैनल पर शिव सूत्र की एक पूरी श्रृंखला भी प्रारंभ करेंगे, जिससे कि हम अपनी आत्मा को जान करके इस संसार के सुखों को कैसे प्राप्त करें, इस संसार के चारों पुरुषार्थों को कैसे प्राप्त करें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करते हुए जीवन को कैसे सफल बनाएं, इसका पूरा राज, इसकी पूरी कुंजी, इसका पूरा सीक्रेट, इसका पूरा खजाना शिव सूत्रों में भरा पड़ा है। बस आवश्यकता है उनको पढ़ने की, उनको समझने की, उन पर मनन करने की, उन पर चिंतन करने की, और सबसे बड़ी बात उनको व्यवहार में लाने की। तो शिव सूत्रों को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, इस बारे में बहुत विस्तार से वीडियोस बनाएंगे। आज का अंक कैसा लगा, पहले इसको समराइज कर लें एक बार। और इसमें कहा गया कि सारी भावनाओं में आत्मा ही प्रस्फुरित हो रही है, उसका प्रसार रोका नहीं जा सकता, वो शाश्वत रूप है और शिव की तरह ही उसकी इच्छा फैलने वाली है, उसमें स्फुरण होता है और वो क्रियावान है। दूसरे वाले श्लोक में कहा गया, उस सत्ता के स्वरूप को कोई भी कवर, कोई भी आवरण ढक नहीं सकता है, अतः उसके स्वतंत्र प्रसार में कोई बाधा नहीं है, कोई निरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो जब आपने ये जान लिया कि आपकी सत्ता के स्वरूप को कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, किसी भी चीज़ से उसे ढका नहीं जा सकता, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि माया के आवरण से ढका हुआ है ज्ञान, तो इसमें शिव सूत्रों में कहा गया नहीं, माया के आवरण से नहीं ढका हुआ है। आत्मा शिव के साथ कनेक्टेड है, आत्मा जुड़ी हुई है, बस उसको अवेयर, उसके प्रति अवेयर होना है, अपनी आत्मा की शक्ति को जानना है। फिर ये माया की जो शक्ति है वो प्रभावहीन हो जाएगी उस व्यक्ति पर, जो इन बातों के प्रति अवेयर रहेगा। थोड़ा कहा बहुत समझिए, अपने विचार अवश्य शेयर करिए। जो लोग इस प्रकार के ध्यान करते हैं और जो लोग शिव सूत्रों में डूब चुके हैं गहरे, उनके अच्छी प्रकार से अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं, वो अपने कमेंट्स अवश्य करें। देखते रहें अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, ये एक वाक्य ही नहीं है, वास्तव में जुड़िए। अपने घर में बहुत सारे सनातन शास्त्र लाकर रखिए और उनमें से किन्हीं एक दो को आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। विशेष तौर से आयुर्वेद, योग और तंत्र के ग्रंथों को समझने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, उसके लिए थोड़ी साधना करिए। आयुर्वेद और योग के ग्रंथ तो अवश्य ही घर में ला करके रखिए। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।